हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार में सभी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण के लिए नई स्थानांतरण नीति ला दी गई है। और नई स्थानांतरण नीति जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नाम से आई है, अब उस नियमावली के आलोक में बहुत जल्द ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी शुरू होगा। और जो लोग ट्रांसफ़र को इच्छुक होंगे वे इसके लिए आवेदन भी करेंगे। तो जो लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले हैं, उनको आवेदन करने के समय किस किस कागजात की आवश्यकता होगी, कौन से डॉक्यूमेंट वे होंगे जिनको आपको अपलोड भी करना होगा, उसी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो ज़रूरी होगा आपके लिए, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो जो डेमो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस लाया गया था, और वहीं जो प्रोसेस होगा वह फिर से ओरिजिनल जो आपका मूल ई शिक्षा कोष पोर्टल है उसके माध्यम से अप्लाई होना शुरू होगा। तो जब टीचर ट्रांसफ़र 2026 में जो भी, चाहे वे नियोजित शिक्षकों को छोड़कर बाकी किसी भी संवर्ग के शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, इन सभी में से जिनको भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना होगा, सभी को पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। तो जब पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन करेंगे तो बाकी चीज़ें तो जानकारी भरने के लिए आपके पास डिटेल होना चाहिए आपका, लेकिन जो कागजात आपको अपलोड करने होंगे पीडीएफ कॉपी में, आइए उसको हम लोग जानते हैं कि वे कौन से कागजात होंगे। सबसे पहला आपका जो आवश्यक कागजात होगा वह होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये प्रश्न ये आएगा कि क्या जो प्रोफाइल अपडेट में अपलोड कर दिए हैं उनका नहीं लगेगा? तो ऐसा नहीं है। फिर से जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे पोर्टल के माध्यम से, उनको फिर से निवास प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना होगा। पीडीएफ कॉपी में अपलोड होगा, जो न्यूनतम साइज होगा उस साइज में पीडीएफ बना करके निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। कौन सा निवास? तो जो आप यहाँ पर देंगे अपना गृह राज्य और जो है नगर निकाय से संबंधित हैं, पंचायत से संबंधित हैं, और जो ई शिक्षा कोष प्रोफाइल पर आपने जो भी अपना ब्यौरा दिया है उस अनुसार मैच होना चाहिए। और उससे संबंधित जो आपने अपलोड किया था निवास प्रमाण पत्र, फिर से वह निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो पहला जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वह है आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, बिना निवास प्रमाण पत्र अपलोड किए यह जो है अप्लाई आपका नहीं होगा। निवास लेना इसलिए भी आवश्यक है विभाग को, क्योंकि जो प्रतिबंध लगाया गया है गृह क्षेत्र का कि महिला शिक्षिकाओं के लिए कि उनका गृह पंचायत छोड़कर और पुरुषों के लिए उनका गृह प्रखंड छोड़कर बाकी जगहों पर उनका स्थानांतरण हो सकेगा, तो इसके लिए उनका निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिससे यह तय हो सकेगा कि किनका कौन सा पंचायत है, कौन सा ब्लॉक है या कौन सा नगर निगम क्षेत्र है। तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा जो कागजात आपको चाहिए वह चाहिए कि आप जब स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण की श्रेणी चुनेंगे कि आप किस श्रेणी के तहत स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं। जैसे सामान्य स्थानांतरण के अलावा जो विशेष 17 श्रेणियां बनाई गई हैं और जो 17 श्रेणियों के आधार पर प्राथमिकता मिलनी है, उस 17 श्रेणियों के संदर्भ में पूर्व में भी मैं जानकारी दे दिया हूं। अगर अब तक उस वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे कि वह 17 कैटेगरी कौन कौन सी है, उसमें किसके लिए कितना अंक मिलना है, स्वयं के लिए कितना है, पति पत्नी के लिए कितना है, बच्चों के लिए कितना है, कौन किन के लिए लागू होगा, वो सारी जानकारी लाई जा चुकी है। ट्रांसफ़र से संबंधित लगातार
एक एक टॉपिक पर वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जा कर के देख सकते हैं। हर टॉपिक का कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो वह जो 17 श्रेणियां हैं उसमें जैसे मान लीजिए कि कोई जो है गंभीर असाध्य बीमारी के कारण ले रहे हैं, या कोई जो है दिव्यांगता के आधार पर ले रहे हैं, या कोई जो है हस्बैंड वाइफ शिक्षक हैं तो उस आधार पर ले रहे हैं, या बिहार सरकार के अन्य विभाग में कार्यरत हैं उस आधार पर ले रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हैं उस आधार पर ले रहे हैं। यानी जो भी इसमें आधार बनाया गया है, विधवा कोई जो है शिक्षिका हैं, सिंगल वोमेन है, कानूनी तौर पर जो है अलग कोई हो गई हैं, 40 साल जिनका उम्र हो गया है महिला शिक्षिका, यदि उनकी शादी नहीं हुई है, कई सारे ग्राउंड जो बनाए गए हैं, तो वह जो भी यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे उससे संबंधित आपको साक्ष्य यहाँ पर अपलोड करना होगा, ये भी PDF कॉपी में। तो पहला हो गया निवास प्रमाण पत्र, दूसरा आप जिस आधार पर ले रहे हैं ट्रांसफ़र उसका कागजात यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ जो है शिक्षक शिक्षिका हैं उस आधार पर ले रहे हैं, तो हस्बैंड के जगह पर अगर वाइफ जा रही हैं तो हस्बैंड का जो है नियुक्ति पत्र इत्यादि आपको यहाँ पर लगाना होगा, या जो है वाइफ के जगह पर हस्बैंड जा रहे हैं तो वाइफ के जॉब से संबंधित लगाना होगा, दिव्यांगता है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाना होगा, गंभीर बीमारी है तो उस बीमारी से संबंधित सर्टिफिकेट लगाना होगा। यानी जिस श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना होगा। तो दूसरे में आपको कि स्थानांतरण की जो श्रेणी है, जो ट्रांसफ़र की श्रेणी है, उसका साक्ष्य का प्रमाण पत्र आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा जब आवेदन शुरू होगा। तो तीसरा जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा वह तीसरा डॉक्यूमेंट होगा आपके द्वारा लिखित अभ्यावेदन। जो आप आवेदन लिखेंगे वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से होगा, उसमें आप अपना पूरा ब्यौरा देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आवेदन होगा, आप अपना पूरा ब्यौरा देंगे, किस कारण से ट्रांसफ़र आप ले रहे हैं, कहाँ कब से जो है किस रूप में आप कार्यरत हैं, सारा डिटेल उसमें लिख के एक आवेदन को, और उस आवेदन को भी PDF बना करके आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो तीसरा हो गया आपका आवेदन। तो इस तरह से आपको अपलोड करने के लिए ये 3 कागजात चाहिए। बाकी चीज़ें भरने के लिए आपके पास तो कागजात या उसका डिटेल होगा, उससे आप अपना भर लेंगे, लेकिन अपलोड करने के लिए जो आपके पास 3 कागजात चाहिए जिसकी PDF कॉपी अपलोड होगी वह हो गया, पहला हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र, तो आप निवास प्रमाण पत्र अपने पास उपलब्ध रखेंगे। दूसरा हो गया कि जो ट्रांसफ़र की श्रेणी है, किस श्रेणी में आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं उससे संबंधित साक्ष्य चाहिए। और तीसरा हो गया ट्रांसफ़र से संबंधित आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम जो आवेदन लिखेंगे वह आवेदन। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आपको ट्रांसफ़र के समय में अपलोड करना होगा। तो यही आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी थी कि ये आप तैयार करके रखेंगे। जो भी ट्रांसफ़र को इच्छुक हैं, बहुत जल्द एक अलग से दिशा निर्देश आएगा, SOP आएगा, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करने से संबंधित हर चीज़ें, डेडलाइन इत्यादि सब कुछ उसमें स्पष्ट किया गया रहेगा। बस उसी का इंतज़ार है, उसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आशा है वीडियो उपयोगी लगा होगा, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आपके काम का लगा हो तो लाइक करेंगे, और चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।